बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियोस हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे और ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं का यूज़ करेंगे और बहुत सारे ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिए है इस तरह की फ्रूट वाली जो पेटी होती है, क्रेट होते हैं, मतलब वो लिए हैं। और इस तरह के शादी वाले कार्ड होते हैं। तो इस तरह जब शादी के कार्ड होते हैं हमारे पास, अक्सर शादी के आते रहते हैं, उनका ज़बरदस्त आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो है घर पे ज़्यादा सारे पड़े थे तो मैं इनको इस तरह से यूज़ करूँगी। वैसे भी ये बेकार थे लेकिन इनका हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो ये नीचे से मैंने थोड़ी सी ये लकड़ी हटा दी है इसकी, मतलब ये सही तरीके से जो है पेटी फिट नहीं आ रही थी। नीचे हम रख रहे थे तो ये ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए मैंने फालतू वाली लकड़ी को हटा दिया है। अब जी हम नीचे वाली साइड पे इस तरह से ये कार्ड लगा लेंगे। सबसे पहले नीचे वाली साइड पे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे। तो 2 कार्ड मैंने इस तरह से लगा दिए। अब इसके ऊपर हम कपड़ा लगा लेंगे। कपड़ा आप कोई भी लगा सकते हैं, पुराना ही कपड़ा हमने इस तरह से यूज़ किया है और इसके ऊपर लगाएंगे। ग्लू के साथ इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये कपड़ा मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाया है और कार्ड को अच्छे तरीके से हम मोड़ लेंगे। तो कार्ड हमने जो है शादी में कार्ड छपवाए थे, तो ये कार्ड हमारे इस तरह से ज़्यादा सारे बच गए थे। हम लोग वैसे ही जो शादी का हमने जो है कार्ड छपवाने होते हैं तो ज़्यादा ही छपवा लेते हैं। तो ज़ाहिर है इनका हम कोई और यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इस तरह से कोई जुगाड़ लगाकर आप जो है किसी चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। या कोई शादी के इनविटेशन हमें आते हैं तो वो भी बहुत सारे हमारे घर में कार्ड पड़े होते हैं, तो इस तरह से आप उनका यूज़ करें। अब जी कपड़ा मैंने लगा लिया है इस तरह से, फालतू वाले कपड़े को कट कर दिया है। अब इस तरह से कार्ड हम लगाएंगे। बड़े कार्ड हैं तो ये दो दो हमारे एक साइड पे आ जाएंगे। ग्लू लगाएंगे और इस तरह से इसको चिपकाते जाएंगे। तो इस तरह के जो क्रेट होते हैं, आम वाले जो क्रेट होते हैं, पेटियां होती हैं, तो इनका ज़बरदस्त सा आप जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अपने घर को इस तरह की बेकार चीज़ों से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ही जो है कम बजट में, इससे हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और बेकार चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। अब जो बाकी कार्ड है इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेते हैं, या ताकि हमारी जो लकड़ी वगैरह उभरी हुई है तो ये अंदर वाली साइड पे ही फिट हो जाए। अब जी साइड पे भी इस तरह से कार्ड को कटिंग करके लगा लेंगे। तो हमने चारों साइड पे इस तरह से सारे कार्ड लगा लिए। अब जी एक रस्सी की ली है, तो जो किनारे बच गए हैं इस पे हम रस्सी लगाएंगे ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और इसको मजबूती भी मिल जाए। डबल करके साइडों पे हम रस्सी लगाएंगे और नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से रस्सी को लगा लेते हैं। पहले भी हमने जो है इस तरह से पेटियों का आइडिया आपके साथ शेयर किया था। आप लोगों ने हमें बहुत ही प्यार दिया और हमारी माशाल्लाह वीडियो वायरल गई। तो इसका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी वीडियो को पसंद किया। तो अब जी मैंने इस तरह से रस्सी लगा दी है। अब इसको रस्सी को कटिंग करके दोबारा से हम लगाएंगे। बहुत ही मोटी सी रस्सी है तो कटिंग करके इसको दोबारा से लगाते हैं। अगर बारीक हो तो आप इस डिश भी इसको मोड़ सकते हैं। अब ये देखें जी रस्सी मैंने लगा ली है। इसी तरह से हम सारी रस्सी लगाएंगे डबल करके। कोनों पे तो डबल लगाएंगे और नीचे वाली साइड पे एक एक हम रस्सी लगाएंगे। चाहे तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। अब जी ये
रेडी हो गए। अब हमने पुरानी शर्ट इस तरह से ली है, कोई भी शर्ट को कटिंग वगैरह नहीं हम करेंगे और ना ही ग्लू लगाएंगे, बस इसी तरह से इसके ऊपर ये शर्ट को कवर कर देंगे। जब हमें शर्ट चाहिए हो तो हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसका कोई ना कोई और ऑर्गेनाइज़र मैं बनाऊंगी फिर। तो ये अंदर वाली साइड पे मैंने इस तरह से शर्ट को फोल्ड कर दिया है। अब जी दो कार्ड जोड़ के मैं अंदर वाली साइड पे भी रख दूंगी, ताकि जो बाकी शर्ट है तो वो इस तरह से छुप जाए। कोई भी चीज़ हम रखें तो ये आसानी से हम इसको रख सकें। तो आप चाहें तो इस तरह से कोई लेस वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं लेस नहीं लगा रही, मैं इस तरह से फ्लावर लगा लूँगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं जब तक आप इनको यूज़ करें कर सकते हैं, और जब चाहें आप इनको दोबारा से कोई ना कोई और ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने टॉवल रख दिए हैं। तो आप इसको अलमारी में भी यूज़ कर सकते हैं और किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा हो। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो मतलब ये फेशियल का जो हम सामान लेके आते हैं तो उसके खाली सारे डब्बे हैं। तो आपके पास अगर क्रीम वाली डब्बियाँ खाली हैं तो उनके भी कैप ले सकते हैं, कोई भी कैप हो तो ले सकते हैं। इस तरह के लकड़ी के पीस मेरे पास पड़े थे, तो यही लगा के हम इस तरह से इन कैप को जोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको रस्सी लगा के लकड़ियाँ जो हमने लकड़ियों के पीस लगाए हैं तो इनको आप चाहें तो रस्सी के साथ इस तरह से ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही मज़बूत सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो जाता है। हम आपको आइडिया देते हैं, आप चाहें तो इसे अच्छे तरीके के साथ बना सकते हैं। तो अब ये 3 पीस मैंने इस तरह से लकड़ी के लगा दी हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र ये भी रेडी हो गया है। आप चाहें तो इससे मेकअप का सामान भी रखें, या मतलब इसको किसी तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने इस तरह से सारा मेकअप का सामान रख दिया है, लिपस्टिक वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह, इसमें छोटा छोटा सारा सामान रख दिया है। तो आप चाहें तो छोटे छोटे प्लांट वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह से कैप के हिसाब से। तो 2 कैप लिए हैं और इनमें होल कर लेंगे हम इस तरह से। तो ये देखें जी, होल कर लिए थोड़े थोड़े फासले पे मैंने ये सारे होल कर लेंगे हम इस तरह से। 2 कैप लिए हैं, मुझे ज़्यादा जो है इसमें स्पून वगैरह लगाने थे, तो इसलिए मैंने ये 2 कैप में होल कर लिए हैं। अब इसमें हमने पुरानी जो चूड़ियाँ हमारी होती हैं तो इन्हीं का यूज़ करेंगे और इस तरह से हुक बनाएंगे। तो ये देखें जी, इस टाइप के मैंने हुक बना दी हैं। तो अब ये इसके अंदर हम लगा देंगे। इसी तरह से ये सारी बनाएंगे हम। आपके पास अगर कोई तार वगैरह है तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ होती हैं जो हमारे घर में ख़राब हो जाती हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आराम से आप इस तरह की हुक बना सकते हैं। अब जी मैं इनको इस तरह से लगा दूंगी। दोनों कैप के अंदर इसी तरह से लगाएंगे हम, पुरानी चूड़ियों का यूज़ करेंगे। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से ये सारे लगा दिए हैं और इसी तरह से दूसरे कैप के ऊपर भी हम लगा देंगे। दोनों कैप को हमने रेडी कर लिया है इस तरह से। दोनों कैप को मैंने इस तरह से रेडी कर दिया है और इसको किचन में आप कैबिनेट के नीचे लगाएं और इस तरह से इसमें आप ज़्यादा सारे चमचे हैंग कर सकते हैं और ये देखने में भी इतना खूबसूरत लगता है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के पुराने हैंगर लिए हमने और हैंगर को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। हाफ इसको मतलब कटिंग कर लेते हैं। आपके पास अगर छुरी गर्म है तो छुरी के साथ इसे कटिंग कर सकते हैं। ये टूटा हुआ हैंगर था, बिल्कुल ही बेकार था, तो इसको हम फेंक देते, लेकिन इसका ज़बरदस्त हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो हैंगर है तो इसको जो है प्लेन कर लेंगे
यहाँ पर दोनों को बराबर ही कटिंग करना है। अगर आपके पास हैंगर वगैरह टूटा हुआ नहीं है तो आप जो है कोई भी लकड़ी का कोई लंबाई वाला इस तरह का पीस हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये 2 हैंगर हैं और मिठाई के खाली डब्बे हैं। मिठाई के खाली डब्बे हैं तो ये भी जो है इनको साफ़ कर लिया है, तो इनका भी आप ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से जो है हमने कपड़ा गीला करके इसके ऊपर इसको मतलब साफ़ कर दिया है, मिठास वगैरह इसकी ख़त्म कर दी है मिठाई की। तो इसको ऊपर से कैप को हटा दिया है और फिर इस तरह से इनको प्लेन कर लिया है। हम ये वाली कैप और हमने कटिंग किया है और इसको अंदर वाली साइड पे लगाएंगे हम, ताकि थोड़ी सी इसको हार्डनेस मिल जाए। वैसे भी ये मज़बूत है मिठाई का डब्बा, लेकिन थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड है तो इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी इसके अंदर सेट कर देंगे। दोनों डब्बों के इस तरह से जो है दोनों डब्बों को कटिंग कर लिया है इस ऊपर से, और इस तरह से दोनों को हम इसके ये जो मिठाई वाले डब्बे इनके अंदर लगाएंगे इनको। तो अब जी मैंने जूट रॉ ली है और इस तरह से इसको मैं लपेट लूँगी। जो हैंगर है इनके साथ इसको जूट रॉ को लपेट दूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास जूट रॉ नहीं है तो कोई रस्सी वगैरह भी लपेट सकते हैं, या कोई ऊन का धागा भी लपेट सकते हैं, या इस तरह से भी इनको लगाया जा सकता है। अब ये 2 मैंने रेडी कर दी हैं इस तरह से, ये देखें जी ये दोनों रेडी कर दिए हैं। अब जी डब्बों को भी इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम जो है कपड़ा लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर जूट का कपड़ा लगाऊंगी। अब जी जो कैप हैं तो इनको भी कटिंग किया था, तो इसको ग्लू के साथ इस तरह से अंदर वाली साइड पे लगा देते हैं। अब जी ये जूट का फैब्रिक लिया है, ये बोरियां वगैरह में आसानी से मतलब जूट की जो बोरियां होती हैं ये हमें मिल जाती हैं। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है डब्बे के हिसाब से, और इस तरह ग्लू के साथ इसको अंदर वाली साइड पे लगा लेंगे। अब ये हम इस तरह से बाहर वाली साइड पे इसको लगा दिया है। दोनों डब्बों को जो है अच्छे तरीके से मतलब हमने ये फैब्रिक को लगा दिया है ग्लू के साथ। अब जी ये लेस का पीस लिया है, तो ये आजकल लेस मतलब नहीं चल रही, इसका जो मतलब रवाज है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन इस तरह की लेसें हमारे घर में अक्सर पड़ी होती हैं। तो इस तरह आप जो है इनको डब्बों वगैरह में या कोई भी DIY बनाएं तो उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे पास लेस ज़्यादा थी तो 2 डब्बों पे ये आसानी से हम लगा सकते हैं, मतलब पूरी हो गई थी ये। तो इसका कलर भी अच्छा लग रहा है लेस का। तो ये देखें जी ये दोनों पे मैंने लगा लिया। अब नीचे वाली बेस में भी हम इस तरह से जूट का कपड़ा लगा लेंगे। ये मुझे पहले लगा लेना चाहिए था, लेकिन मुझे जो है बाद में मैंने सोचा कि इसको लगा लेते हैं, लेकिन पहले लगा लेते तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा मतलब सफाई से लगता, लेकिन अभी भी मैंने इसको लगा दिया है। फालतू फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है। अब दोनों पे इसी तरह से लगा लिया है हमने। ये दोनों डब्बे रेडी हो गए हैं और हैंगर के साथ भी हमने जूट की रस्सी लगा ली है। अब ये ज़बरदस्त जो है ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी होगा। अब ग्लू के साथ इन हैंगर को भी इस तरह से हम लगा लेते हैं। पहले एक डब्बे के साथ लगा लेंगे, फिर ऊपर वाली साइड पे जो है हम दूसरा डब्बा लगा लेंगे। तो ये दोनों हैंगर को मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब जो दूसरा डब्बा है तो इसको ऊपर वाली साइड पे लगा लेते हैं। तो ये देखें जी ये मैं ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह से लगा लेती हूँ। अब ये अच्छे तरीके से हमने हॉट ग्लू के साथ इसको चिपका लिया है। अब ये देखें जी ये ज़बरदस्त हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब जी इसमें आप जो है चाहे तो आप इसे ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, चाहे तो इसे किचन में भी यूज़ किया जा सकता है। और मैंने इसमें शैम्पू वगैरह या परफ्यूम वगैरह या कोई भी चीज़ें मतलब इसमें क्रीम वगैरह इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने इस तरह से इसमें ये सारी चीज़ें रख दी हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इस तरह के जो मिठाई वाले बॉक्स होते हैं उसके हिसाब से है। तो ये मिठाई वाला बहुत ही प्यारा सा जो है ये डब्बा है, तो इसका
हम ज़बरदस्त से 2 यूज़ बताएंगे। तो इसको सबसे पहले मैंने जो है साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से, और इसके कैप के ऊपर हम इस तरह की सिल्वर कलर की शीट लगा लेते हैं, ताकि जो ऊपर सब जो मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है तो ये सारा हम छुपा लेंगे। इसको जो है हम इस तरह से पेपर लगा लेंगे। सिल्वर शीट लिए है और सिल्वर शीट इसके ऊपर लगा लेंगे। कोई पेपर वगैरह भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये देखें जी, ये शीट को मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। इस तरह के मिठाई वाले बॉक्स होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आप इसे कैबिनेट के दराज वगैरह में भी रख सकते हैं और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है जो ये इस तरह के बॉक्स मिठाई वाले होते हैं। और अंदर से भी ये देखें जी, सिल्वर कलर की है और सिल्वर कलर की शीट लगाई है। अब बाहर वाली साइड पे मैं इस तरह से ये जो फोमिंग शीट होती है ये लगा दूँगी साइडों पे। तो ये बच्चों की बुक्स वगैरह पे या किसी पे भी हम लगाते हैं। तो ये वाली शीट है, तो ये मैंने पहले लगाई है, तो ये सही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से खोल के डब्बे को इस तरह से लगाऊंगी मैं इसके ऊपर शीट। अब ये शीट लगा दी है और फालतू वाली शीट को कटिंग कर लेंगे। साइडों पे भी इसी तरह से हम फॉर्मिंग शीट लगाएंगे, चारों साइड पे लगाएंगे। अब जो फालतू वाली है अंदर वाली साइड पे मोड़ लेते हैं। चाहे तो इसके ऊपर सिल्वर भी शीट लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बाहर वाली साइड पे इसकी सिल्वर शीट नहीं लगाई ना, इसकी बाहर वाली साइड पे वाइट ही मैंने लगाई है। अब जी इस तरह से जहाँ पर भी सारा ये मिठाई का मतलब बॉक्स है तो इसके ऊपर लिखा हुआ था, मतलब दुकान वगैरह का नाम इसके ऊपर मेंशन होता है, तो ये हम इसको भी छुपा लेंगे। तो इसी तरह से ये शीट को मैंने कटिंग कर लिया है, कट्स बना लिए हैं और इस तरह से हम कट्स के अंदर इस तरह से लगाएंगे ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। अब ये देखें जी, ज़बरदस्त सा बॉक्स रेडी हो गया है। तो अब जी बिल्कुल बारीक वाली मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं इस तरह से शीट की, और जो हमने शीट लगाई है उसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे ताकि जो नज़र आ रही है मतलब जहाँ से जोड़ है तो ये देखने में और ही खूबसूरत लगे। इसको ग्लू के साथ लगाएं तो ये अच्छी तरीके से लग जाती है। अगर आप इस तरह से इस शीट को लगाते हैं तो ये थोड़ी देर बाद ये निकल जाती है। अगर ग्लू के साथ लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से मतलब वर्क करती है ये शीट। तो शीट को मैंने इस तरह से लगा लिया, मैंने इस तरह से लगाई है, बाद में मैंने इसको ग्लू के साथ लगा दिया था। उस वक्त तो ये लग जाती है लेकिन बाद में ये निकल जाती है शीट जहाँ पर भी हम लगाते हैं। अब ये देखें जी, चारों साइड पे हम इस तरह से ये बारीक वाली हम शीट लगा लेंगे। तो कलर कोई भी आप जो भी आपको पसंद है तो वो इस डब्बे के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर वाइट ही कलर लगाया है। तो ये देखा जी, इस शीट को मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया था लेकिन ये दोबारा से शीट निकल गई है, तो इसको फालतू वाली शीट को कटिंग कर लिया है हमने। तो अब जी ये बॉक्स रेडी हो गया। अब इसमें मैंने फोक चम्मच वगैरह सारे मतलब जो चम्मच वगैरह होते हैं इसके अंदर आप रख सकते हैं, तो ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और आपके चम्मच वगैरह सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इस तरह से। तो ये देखें जी, ग्लू के साथ इसको शीट को लगाएंगे हम। तो चम्मच भी इसमें मैंने रख दिए हैं, और चाहें तो आप इसमें मतलब आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं इसमें। तो ये देखें जी, मैंने फोक चम्मच वगैरह सारे रख दिए इसके अंदर, और पड़ी हुई भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं इसमें हमारी चम्मच फोक वगैरह। तो आप चाहें तो इसमें ज्वेलरी बॉक्स की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है पार्टीशन लगा दी हैं, तो इसमें ज्वेलरी बॉक्स की तरह भी इसको यूज़ किया है। तो ये जो है इसमें मैंने सारी ज्वेलरी रख दी है, तो आपकी ज्वेलरी भी इसमें ऑर्गेनाइज रहेगी। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए।